ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी के मेहतीगंज में 3,884 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 44 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में सड़क अवसंरचना, बिजली, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में विकास शामिल है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में कहा कि इन परियोजनाओं से क्षेत्र की समग्र प्रगति को बढ़ावा मिलेगा। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, घर घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब काशी केवल प्राचीनता का प्रतीक नहीं रही, बल्कि विकास का मॉडल बन गई है। उन्होंने शहर के तेज विकास की सराहना करते हुए बताया कि कैसे संरचना में सुधार, धार्मिक पर्यटन और नागरिक सुविधाओं में उन्नयन ने इस प्राचीन नगरी को आधुनिक शहरी केंद्र में बदल दिया है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर 70 वर्ष से अधिक आयु के 3 बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड सौंपे और 3 जीआई प्रमाण पत्र प्रदान किए। श्री मोदी ने बनास डेयरी अमूल से जुड़े राज्य के दुग्ध उत्पादक किसानों को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी स्थानांतरित किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि काशी पूर्वांचल की स्वास्थ्य राजधानी बनकर उभरी है। उन्होंने कहा कि आज मेड इन इंडिया की गूंज सुनाई देती है। भारतीय उत्पाद वैश्विक ब्रांड बनते जा रहे हैं। कई चीजों को जीआई टैग मिल गया है। समूचे देश में उत्तर प्रदेश जीआई टैगिंग के मामले में सबसे आगे है। श्री मोदी ने कहा कि हमारी कला और प्रतिभा को तेजी से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मध्य प्रदेश के ईसागढ़ में हैं। उन्होंने गुरुजी महाराज मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री आनंदपुर धाम में लोगों को संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्लोवाकिया यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। उनकी ये राजकीय यात्रा कई कारणों से ऐतिहासिक रही। लगभग 30 वर्षों के अंतराल के बाद ये यात्रा हुई है। राष्ट्रपति ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से मुलाकात की और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। यात्रा के दौरान समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुर्तगाल और स्लोवाकिया की सफल राजकीय यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करने से पहले स्लोवाकिया के ब्रातिस्लावा में भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के साथ एक संवाद सत्र में शामिल हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अमेरिका ने विश्व के साथ जुड़ने के अपने दृष्टिकोण में बुनियादी परिवर्तन किए हैं। उन्होंने कहा कि इसके परिणाम हर क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। विदेश मंत्री आज नई दिल्ली में ग्लोबल टेक समिट को संबोधित कर रहे थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को शीघ्रता से पूरा करने के लिए प्रयासरत है। वे आज इटली भारत व्यापार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम को संबोधित कर रहे थे। इस मंच का उद्देश्य भारत और इटली के व्यापारिक संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाना है। This forum is a very timely platform and a good opportunity for all of us to collectively resolve to implement the Joint Strategic Action Plan 2025-29 launched by Honorable Prime Minister Narendra Modi and Honorable Prime Minister Giorgia Meloni in November of 2024. हुर्रियत से जुड़े एक अन्य संगठन जम्मू कश्मीर मास मूवमेंट ने अलगाववाद को खारिज करते हुए भारत की एकता के प्रति अपनी पूरी प्रतिबद्धता जताई है। हुर्रियत से जुड़े अब तक 12 संगठन संविधान पर भरोसा जताते हुए अलगाववाद से अलग हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कदम का स्वागत किया। आईपीएल T20 क्रिकेट में आज चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ के स्थान पर पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी प्रतियोगिता के शेष मुकाबलों में टीम का नेतृत्व करेंगे। गायकवाड़ कोहनी में चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।